तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने बुक ऑफ एस्पर के पीछे के एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बुक ऑफ एस्पर नोवेल करके जो है। तो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जो फैन था वो कह रहा था कि जब तक कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मैं किसी को मैं इसके आगे नहीं जाने दूंगा। और जैसे ही जूफेन ने ये कहा था वैसे ही जो जूफेन की पूरी बॉडी थी वो सेक करने लगती है और दोबारा से जूफेन खून की उल्टी करने लगता है। और जब जूफेन सामने देखता है तो फिर एक सोल हार्मनी स्टेज का एल्डर जूफेन के स्कारलेट ड्रैगन के सामने अपीयर हो चुका था। स्कारलेट ड्रैगन के एक पंच मारता है जिससे कि ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन की जो स्केल्स होती है वो क्रम्बल हो जाती हैं। तभी वही एल्डर हंसते हुए कहता है, फाइनली जो तुम्हारी ड्रैगन सोल है वो बाहर आ चुकी है। और तभी जो एल्डर बाई ही होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, एल्डर चिन सुई के साथ एक आसान समय बिताने के बाद और अपनी कमजोरी को उजागर न करने के लिए तुमने अपनी सोल को वापस ले लिया था। हालांकि तुम उसे रोकना चाहते थे, इसीलिए तुम्हें इसे फिर से वापस निकालना पड़ा और तुमने इसे एक सोल हार्मनी एक्सपर्ट के सामने एक्सपोज कर दिया है। इसका मतलब जो वो लड़कियां हैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होंगी, तुम्हारी लाइफ से भी ज्यादा। अब हमें जूफेन को दिखाया जाता है जिसकी आंखें अभी भी कांप रही होती हैं और मुंह से बहते हुए खून और बेहोश शरीर के होने के बावजूद भी वो अपनी जगह पर अभी भी डटा हुआ था। तभी एल्डर भाई दोबारा से कहता है, अब इसका कोई भी मतलब नहीं है, बस एक और पंच और तुम्हारा जो सोल ड्रैगन होगा वो क्रम्बल हो जाएगा। और जो तुम्हारी स्वर्ड है वो अमेजिंग है बट वो हर एक चीज को नहीं रोक पाएगी। और अब तुम्हारे पास एक ही चॉइस है, या तो तुम अपनी लाइफ से हार मान लो या फिर हमें उन लड़कियों के पास जाने दो और उन्हें वापस लेकर आने दो। तभी जो जाओ डजो होता है वो हंसते हुए कहता है, हालांकि मुझे उम्मीद है कि तुम सेकंड चॉइस चुनोगे और अगर तुम अपनी सोल वापस नहीं लेते हो तो अगला पंच तुम्हें मार देगा और फिर तुम उन लड़कियों को भी नहीं बचा पाओगे। और अगर तुम अपनी सोल को वापस ले लेते हो तो फिर तुम उन लड़कियों को वापस फिर से कभी नहीं देख पाओगे। और अब तुम क्या चुनोगे। और इस समय जाओ डेजो को जूफेन की हालत पर बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा था और इसीलिए वो उसका मजाक उड़ा रहा था। और फिर जूफेन दोबारा से एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना तुम में से कोई भी यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। फिर वैसे ही जो जाओ डेजो होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, तो फिर अब मर जाओ। और फिर वैसे ही वो एल्डर की तरफ मुड़ जाता है और एल्डर से कहता है, अब आप कर सकते हो। और अब वो एल्डर भी उस ड्रैगन के पंच मारने जा रहा था और तभी वहाँ पर कुछ अलग चीज होती है। जब उस ड्रैगन के पंच पड़ा तब भी वहाँ पर सब कुछ शांत था और ये बहुत चौंका देने वाली बात थी। और तभी एक क्राई के साथ जो ड्रैगन होता है वो एकदम पिच ब्लैक में बदलने लगता है और वैसे ही ब्लैक एनर्जी को निकालने लगता है जिससे कि उसने शायद उस एल्डर को अपने अंदर समा लिया। जिस एल्डर ने उसके पंच मारा था वो एल्डर कहता है, क्या सोल चेंज। और इस समय वो उस ड्रैगन के चंगुल से निकल नहीं पा रहा था। और फिर तभी जो जाओ डेजो होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, ये जूफेन का ड्रैगन वेरिएंट है, हेवन डिवोरिंग डिमोनिक ड्रैगन किंग। और तभी जो जूफेन होता है वो भी कहता है, तुमने सही कहा। और फिर वैसे ही अपने माउथ से ब्लड को पूछता है और दोबारा से कहता है, जो ये मेरा ड्रैगन है ये किसी भी पावर को अपने लिए ले सकता है किसी भी चीज से, और भले ही क्यों ना सोल हार्मनी एक्सपर्ट ही क्यों ना इस पर पंच करे, वो भी अपनी ज्यादातर पावर को इस ड्रैगन में खो देगा। और क्या तुम मुझे स्मैश करना चाहते थे, दोबारा से सोचो। और फिर वैसे ही जूफेन की आंखें दोबारा से चमकती हैं और फिर उसकी आंखें दोबारा से गोल्डन कलर में चमकती हैं। और फिर वैसे ही जो डिमोनिक स्वर्ड होती है वो दोबारा से वैनिश हो जाती है और फिर वो उसी एल्डर के एकदम सामने आ जाती है। और अब वो एल्डर मरने से डर रहा था और बहुत ज्यादा पैनिक्ड हो चुका था, पर तब भी वो उस ड्रैगन से अपने फीस्ट को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। अभी भी उसका पंच उस ड्रैगन में फंसा हुआ था और वो उसकी पावर को खींचे जा रहा था, एब्जॉर्ब किए जा रहा था। और फिर दोबारा से जो वो स्वॉर्ड होती है वो उस आदमी को 2 पीसेस में काट देती है और इस समय जो ब्लड था वो रेन की तरह बह रहा था। और फिर जो वो क्रीपी डिमोनिक स्वर्ड थी वो जूफेन के पास वापस आ जाती है और जो वो स्वर्ड थी वो लाल रंग में चमक रही थी और जो वो रेड कलर था वो सबकी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रहा था। और फिर जूफेन हंसते हुए कहता है, चाहे कोई भी हो इतने आसानी से मेरे हेवन डिवोरिंग डिमोनिक ड्रैगन किंग के चंगुल से कोई भी नहीं बच सकता इतनी जल्दी। और ये कहकर जूफेन बहुत जोरों जोरों से हंसने लगता है जिसे सुनकर वहाँ पर सभी लोग कांपने लगे थे। उनका हर एक पार्ट इस समय कांप रहा था और जो बचे हुए 5 एल्डर्स थे वो लोग भी अब डरने लगे थे और उनके आईब्रोज पे जो पसीना था वो जमा होने लगा था। और अब ये तीसरा आदमी था और अगर ये लोग अपनी आंखों से नहीं देखते तो वो लोग इस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। जो ग्रेट सोल हार्मनी एक्सपर्ट हैं वो बस एक बच्चे के हाथों से मारे जा रहे हैं और ना ही तो ये इथीरियल स्टेज है और ना ही तो एक है बल्कि 3 सोल हार्मनी एक्सपर्ट मारे गए हैं। और जो जूफेन की वो ब्लेड है वो भी बहुत ज्यादा ही स्ट्रेंज और सैवेज है और उसके सामने जो सोल हार्मनी एक्सपर्ट हैं और उनकी सोल अपनी बॉडी से कंबाइन होने के बाद भी उसे हैंडल नहीं कर सकती है। वो सभी लोग उस तलवार से बहुत ज्यादा ही सतर्क थे, तब भी वो लोग एक एक करके मारे गए और इनके 3
एल्डर्स की मौत होने के बाद तब इन्होंने जाकर स्वीकार किया कि जो इनका दुश्मन है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। और फिर तभी जो एल्डर भाई ही होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं सभी लोग इस पर अटैक करो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कॉस्ट क्या ही होता है और क्या ही रिजल्ट निकलता है, बस सभी लोग इस पर अटैक करते रहो। अब हमें इस हरामी का सिर लेना ही होगा और इसके लाश के बाद ही हम उन लड़कियों को मार पाएंगे। और फिर तभी एक एल्डर कांपते हुए कहता है एल्डर भाई ही, उसकी स्वॉर्ड बहुत ज्यादा ही तेज है, हमारा नुकसान बहुत ज्यादा ही होगा। और फिर जो एल्डर भाई होता है वो गुस्से में अपना दांत पीसते हुए कहता है हमारे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है और ये लड़का सही में बहुत ज्यादा ही अजीब है और अगर अब हम कुछ और करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम बिल्कुल भी जीत नहीं पाएंगे और सबसे अच्छा तरीका यही है कि उस पर चारों तरफ से अटैक करवाना, कमजोर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना और जब वह हम सभी को संभालने में इतना व्यस्त हो जाएगा और तब वो जरूर ही मर जाएगा। तभी दूसरा एल्डर कहता है बट, तभी एल्डर भाई ही कहते हैं नो बट। एल्डर भाई उसकी बात को काट देते हैं और फिर कहते हैं हम वैसे भी सिर्फ 100 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को ही छोड़ेंगे और यूनिवर्सल राइट्स एक्ट इसे संभाल सकता है। और एल्डर भाई ही जो थे वो जूफेन की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहे थे लेकिन जूफेन के ऊपर हमला करने के लिए हिम्मत नहीं ला पा रहे थे। और फिर वैसे ही एल्डर कहते हैं इसके बजाय उसकी ड्रैगन सोल के ऊपर हमला करो और जिनके पास हथियार हैं वो उसके शरीर के ऊपर हमला करें और बाकी लोग उस ड्रैगन के ऊपर। और वैसे ही सभी लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और जब वो देखते हैं कि एल्डर उस पर हमला करने के लिए जा रहे हैं तो सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं चलो हम लोग भी चलते हैं और अपनी सोल को भी बाहर निकाल लेते हैं। और जो 4 एल्डर्स थे वो लोग अपने स्पिरिचुअल वेपन्स को निकाल करके जूफेन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और अभी वो 5 एल्डर बहुत ज्यादा ही पावर को अनलीश कर रहे थे और इस समय ऐसा लग रहा था कि 2 माउंटेन किसी को कुचलने के लिए आ रहे हो। एक तो जूफेन की तरफ था और जो दूसरा माउंटेन था वो उसके सोल ड्रैगन की तरफ था। और इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई भी घर जाए, मतलब चाहे कोई भी फंसे, दोनों का मरना तय था। और वो इस अटैक को डॉच भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पीछे वो लड़कियां जा रही थी। और फिर जो जाओ डजो होता है वो हंसते हुए कहता है जूफेन तुम अपने आप का यूज कर रहे हो एक शील्ड की तरह उन लड़कियों को बचाने के लिए, तो फिर अब मैं तुम्हें मार कर फिर तुमसे होते हुए उन लड़कियों के पास जाऊंगा और उन्हें पकड़ लूंगा। और इस समय जो जाओ डजो था वो एल्डर बाई ही के जस्ट पीछे ही चल रहा था। और फिर दोबारा से जाओ डजो जूफेन से कहता है तुम बस देखो 15 मिनट में तुम कैसे खत्म होते हो और तुम्हारे गिरने के बाद फिर उन लड़कियों की बारी आएगी और तुमने अभी तक जो कुछ भी किया है वो सब बेकार हो जाएगा और अब तुम किसी को भी नहीं बचा सकते। जूफेन जब ये सुनता है तो फिर उसका माथा सटक जाता है पर तब भी वो इस समय काफी कमजोर दिख रहा था पर तब भी उसकी आंखों में एक चमक थी। और फिर वैसे ही जूफेन कहता है ओह रियली, तुम्हारा याद दिलाने के लिए थैंक यू और अब ऐसा लगता है कि मैं कम से कम कुछ दिन और जीवित रहूंगा। और जूफेन इस समय डेविल स्माइल करते हुए एक साइन को बनाता है और फिर कहता है सोल वेरिएंट वॉल्टिंग ड्रैगन किंग। और फिर वैसे ही जो जूफेन का ड्रैगन होता है उससे जितने भी ब्लैक एनर्जी अनलीश हो रही थी वो कन्वर्ट हो जाती है अजूरे ड्रैगन में और उसका पूरा ड्रैगन इस समय कवर हो चुका था अजूरे फ्लेम से। और उसी समय जो एल्डर बाई ही थे वो कुछ कहना चाहते थे बट उनके कुछ रिएक्ट करने से पहले वैसे ही जो जूफेन का ड्रैगन होता है वो अपने माउथ को ओपन करता है और वैसे ही आसपास के सैकड़ों आत्माओं पर जो कि इथेरियल स्टेज डिसिपल्स की थी उन पर छोड़ देता है। और अब बस सिर्फ चारों ओर चीख पुकार शोर शराबा यही सुनाई दे रहा था क्योंकि जो उनकी सोल्स थी वो ड्रैगन तक पहुंच ही नहीं पाई थी। वैसे ही जूफेन के ड्रैगन ने अजूरे फ्लेम्स को उनके ऊपर छोड़ दिया था जिससे कि जो उनकी सोल्स थी वो अब जलने लगी थी और अब जो उनके शरीर थे वो बहुत सारे झटकों को खा रहे थे और टेढ़े होते जा रहे थे और चिल्लाते हुए इधर उधर सभी लोग घूम रहे थे। और एक झटके में हंड्रेड्स ऑफ इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट इस वर्ल्ड से जा चुके थे और जो बाकी बचे हुए लोग थे वो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड थे। और इस समय जो जाओ डेजो था वो अपने मन में सोच रहा था कि जब जूफेन अजूरे ड्रैगन के साथ ये लिंक से लड़ रहा था तब ये अजूरे ड्रैगन इतना पावरफुल नहीं था ये लिंक के सामने, बट अब आखिरकार कैसे ये इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है। अब हमें यहाँ पर बताया जाता है जो गोल्डन ड्रैगन होता है वो 5 एशियन बीस्ट में से आता है और इसीलिए जो अजूरे फ्लेम है इसीलिए उसके सामने वीक पड़ रही थी। बट अगर तुम अजूरे फ्लेम का इन इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स के सामने कंपेयर करोगे तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। और अब हमें एल्डर बाई को दिखाया जाता है जो कि बस घूर कर जाओ डेजो को देखे ही जा रहे थे मानो कि वो जाओ डेजो को इसके लिए दोष दे रहे हो। और फिर तभी एल्डर बाई चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम हमें इसके स्ट्रेंथ के बारे में पहले नहीं बता सकते थे। इस समय
में जाओ डेजो को एकदम रोने जैसा मन कर रहा था। और अब वो भी जान चुका था कि जो येलिंग और जूफेन की फाइट थी वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक थी, जो कि इनके स्टेज से बायोंड थी और इनके जैसे एक ऑडियंस इनकी फाइट को बिल्कुल भी कंप्रीहेंड नहीं कर सकती थी, बिल्कुल भी नहीं समझ सकती थी। और फिर दोबारा से जो एल्डर भाई ही होते हैं वो अपने दांतों को पीसते हुए गुस्से में जाओ डेजो से कहते हैं, इस हरामी के पास अभी भी और भी ज्यादा स्किल्स हैं और अब तुम मुझे इसके बारे में हर एक चीज बताओ जो तुम्हें पहले से पता हो।